हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस यूजीसी नेट जेआरएफ सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 4 कम्युनिकेशन स्टार्ट है और इसका आज पार्ट 4 हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई efforts and join the telegram channel for more update and study material. Thank you so much. Let's begin. So the topic is classroom communication. So what is about classroom communication? Simply क्लासरूम के अंदर जिस तरीके का कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, हम उसे क्लासरूम कम्युनिकेशन बोलेंगे। सो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्ट करते हैं टीचर स्टूडेंट के साथ में टू कन्वे द इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज। सो दैट इज़ क्लासरूम कम्युनिकेशन। सिंपल है, अगर टीचर स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, स्टूडेंट टीचर के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो चीज़ें समझेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है कहना। सिंपल है। नाउ टू वे एक्टिविटी, अगर सिंपल टीचिंग के बारे में बात करें तो टीचिंग एक टू वे एक्टिविटी है। मीन्स टीचर स्टूडेंट को समझाएगा और स्टूडेंट टीचर से डाउट क्लियर करेगा। इस तरीके से दोनों ही आपस में इंगेज करेंगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। सो दैट इज़ अ टू वे एक्टिविटी. Two-way activity is more impactful and improve the learning outcomes. Now the two-way communication means the feedback of students is very compulsory or mandatory and essential in the teaching process. Feedback of students available for the further evaluation and planning. अगर टीचर ने कुछ पढ़ाया है और अगर फीडबैक नहीं आया तो पता कैसे चलेगा टीचर ने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो फीडबैक इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड कम्युनिकेशन एज वेल. सो नाउ द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक. It may be formal and informal. It should be creative. It should be target oriented. Creative in the sense that बच्चों को आसानी से चीज़ें समझ में आना चाहिए, बोरियत ना हो, बच्चे समझेंगे नहीं. नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमिस्टिक. लैंग्वेज जो बच्चे टीचर यूज़ करें और पोस्चर यूज़ करें वो ऑप्टिमिस्टिक हों. कोई नेगेटिव साइंस ना हो उसमें, नेगेटिव कैनोटेशन ना हो. फॉर्मल इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन हो सकता है, एज वेल एज टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं और रहना चाहिए क्लासरूम कम्युनिकेशन को. नेक्स्ट इज़ टीचर और स्टूडेंट्स का रोल्स क्या है. तो टीचर इज़ मोर लेक्चरिंग पे फोकस करेंगे, डिस्क्राइबिंग पे फोकस करेंगे, एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे एंड एग्जिबिटिंग पर फोकस करेंगे. तो टीचर का काम होगा लेक्चर प्रोवाइड कराना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना और एग्जिबिट करना. टीचर का काम. स्टूडेंट्स का काम है क्वेश्चंस करना, डाउट क्लियर करना है, क्वेरीज करना है टीचर से. सिंपल है. नाउ द स्ट्रेंथ एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ दीज मेथड, दैट इज़ मैक्सिमम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करेंगे अगर वो, वार्मथ रहेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन द क्लासरूम ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज क्लास टीचर्स. देन देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्लासरूम कम्युनिकेशन में, टू वे प्रोसेस में. दैट इज़ टीचर सेंटर मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज टीचर डिसाइड करेंगे किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब क्या पढ़ाना है. That is a teacher-centered method. Next is teaching by telling or learning by listening. So it is morely emphasized over this thing. Teaching by telling, हमें बस पढ़ाना है, बोल देना है और टीचिंग हो गया. और लर्निंग बाय लिसनिंग, सुनने से लर्निंग हो जाएगी. इस पर इस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है. डेट इज़ द रिस्ट्रिक्शंस और एक लिमिटेशंस है इसमें. बिकॉज टीचिंग में सिर्फ और सिर्फ बोलने से और सुनने से काम नहीं चलता है, समझना भी आना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए. नाउ देर आर कम्युनिकेशन बैरियर इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन. व्हाट आर द बैरियर? फॉर एग्जांपल इट इज़
फॉर इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स अगर हैं वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, डाउट अगर आता है उनको टीचर से क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, सॉरी। नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, क्या वो समझने में एबल हैं, उनके पास इतनी स्किल है, एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है उनका। तो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स भी एक बैरियर बनता है। अगर वो लेवल नहीं है जो स्टूडेंट्स टीचर्स का है, टीचर जिस लेवल पे पढ़ाते हैं, देन देयर इज़ अ टफ वोकेबलरी बाय द टीचर्स, यूज़ ऑफ टफ वोकेबलरी बाय द टीचर्स एज वेल। नाउ स्टेजेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें कि किस स्टेज में क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो कोल एंड क्लेन, दो स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स, इन्होंने डिस्क्राइब किया है क्लासरूम कम्युनिकेशन को 5 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज इसमें होता है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। जो भी मैसेज कन्वे करना है, इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट को, तो उस मैसेज को फॉर्मुलेट किया जाए, बनाया जाए, क्या बताना चाहते हो, फिर किस तरीके से बताना चाहते हो, एनकोड किया जाए, उसको एक लूसिड, अट्रैक्टिव, क्रिएटिव लैंग्वेज में एनकोड करना, उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना है, किस तरीके से बताना है, किस वोकेबलरी का यूज़ करना है, डेट इज़ एनकोडिंग करना। नेक्स्ट होता है मैसेज ट्रांसमिशन। मैसेज जो भी बना लिया है आपने, जो भी बनाया है, जो भी बताना चाहते हो, उसको ट्रांसमिट करना। अब आप प्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हो, लेक्चर के थ्रू कर सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो से, इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ मैसेज एंड डिकोडिंग। मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स लेक्चर सुन रहे हैं, सुन लिया, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब आप डिकोड करोगे कि सर क्या बताना चाह रहे हैं और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। सिंपल। देन कम्स द फीडबैक ऑफ इवैल्यूएशन। तो फीडबैक आएगा, बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चे क्वेश्चंस करेंगे, डाउट करेंगे कि सर ऐसा है, सर इसमें ऐसा होगा या नहीं होगा, दैट इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म। एंड आप फिर इवैल्यूएट करोगे कि बच्चों को कितने समझ में आया, आपने जो समझाना चाहा क्या वही बच्चों ने समझा या कुछ और बच्चों ने समझ लिया। सिंपल। देन यूज़ ऑफ ICT इन क्लासरूम कम्युनिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एज में आज हर जगह डिजिटल क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से क्लासरूम में यूज़ होता है हम ये देखेंगे। सो टेक्नोलॉजी इज़ टुडेज़ मंत्रा टू रिवोल्यूशनाइज ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरी फील्ड। सिंपल है। ट्रेडिशनल मेथड जो है, जिसे हम चॉक एंड टॉक मेथड बोलते थे, बिल्कुल चॉक का मतलब है लिख देना और टॉक का मतलब एक्सप्लेन कर देना, बस यहाँ तक टीचिंग सीमित थी, लिमिटेड थी, जिसमें मैप्स का यूज़ होता, डायग्राम का यूज़ होता, चार्ट का यूज़ होता, पोस्टर का। बस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मोर साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी, मोशन विजुअल्स के थ्रू थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा और आसान तरीके से मोशन पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट्स को। एंड दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ इन्फ्रेंसिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्पफुल रहता है हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़। सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक हियरिंग एंड लिसनिंग। तो हमारी हियरिंग और लिसनिंग दो कॉन्सेप्ट हैं, दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इन दोनों में थोड़ा सा बारीक फ़र्क है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस हम जानते हैं। जो हियरिंग है उसको सिंपली लिटरली समझिए सुनना, कानों से आपने सुन ली है मेरी बात, दैट इज़ हियरिंग। एंड लिसनिंग इज़ सुनने के बाद में उस चीज़ को समझना, इसे बोलते हैं लिसनिंग। सिंपल है। तो हियरिंग इज़ मोर अबाउट फिजिकल प्रोसेस, वेयर एज लिसनिंग इज़ मोर अबाउट मेंटल प्रोसेस, क्योंकि आपका दिमाग भी यहाँ पे लगेगा। हियरिंग ऑटोमेटिकली होती है, आपको बस सुनने, कान चालू है, आपको आवाज़ आएगी, आपने सुन लिया। इट कैन नॉट बी ऑटोमेटिक। लिसनिंग ऑटोमेटिक नहीं हो सकता क्योंकि आपको दिमाग लगाना है, ब्रेन यूज़ करना है। यहाँ पर साउंड जो है वो ईयर्स में जाएगा, फिर ईयर्स से ड्रम्स पर, ब्रेन्स ड्रम्स फील करेगा, ब्रेन फील करने के बाद उसको डिकोड करेगा, नोटिस करेगा एंड साउंड को प्रोड्यूस करेगा। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हियरिंग। बट
लिसनिंग में अगर देखें तो यहाँ पर कॉन्शियस एफर्ट यूज़ होता है, कॉन्शियस एफर्ट्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, तभी जाके आप इस साउंड का मीनिंग समझ पाएंगे। सिंपल है। देन हियरिंग में बात करें तो इट इज़ जस्ट अ वन ऑफ 5 सेंसेस, 1 आउट ऑफ 5 सेंसेस ऑफ आवर बॉडी। एक सेंस है, सेंस ऑर्गन है, सेंस प्रोसेस है, बट लिसनिंग एक फीडबैक मैकेनिज्म है एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग मैकेनिज्म है जहाँ पर फीडबैक की ज़रूरत होती है, वेर एज हियरिंग में कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता, फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है। लिसनिंग में एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, एक्टिव इवेंट होते हैं, बट इन हियरिंग पैसिव एक्टिविटी, ज़रूरी नहीं है आप इंगेज बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ में सुने, इसलिए तो वो हियरिंग है, लिसनिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहाँ पर। लिसनिंग जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि बोलने वाला बोल रहा है बट आपको अपना ब्रेन यूज़ करते हुए अटेंशन देना है, सुनना है चीज़ों को, डैट इज़ अ 2 वे कम्युनिकेशन। बट हियरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ आपको सुनना है और कुछ नहीं, वो भी अटेंटिव होके नहीं। किसी ने बोल दिया, आपके कान चल रहे थे, कोई और गाना सुन रहा था, आपके कानों में वो गाना आ गया, डेट इज़ हियरिंग। सो हियरिंग इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग। सिंपल है। तो हियरिंग और लिसनिंग में आपने डिफरेंस समझ लिया है, इसलिए आप हमेशा समझें कि हियर करने से नहीं सीखते हम, लिसन करने से सीखते, लिसनिंग करने से सीखते। प्रोसेस ऑफ हियर लिसनिंग, सबसे पहले आपको सुनना होगा, फिर समझना होगा, फिर उसको डिकोड करेंगे आप कि इसका मतलब क्या है, फिर आप फीडबैक अपना रिस्पॉन्स दोगे, आंसर करोगे एंड उसको रिटेन करोगे लर्निंग के फॉर्म में। डेट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है? सिंपल, क्या यूज़ है? मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ इस लेक्चर वीडियो के थ्रू। सिंपल, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन इज नोन एज डिजिटल कम्युनिकेशन। What are the advantage and disadvantage of using ICT in communication? तो एडवांटेज की बात करें, क्या फ़ायदे हैं? हमारा टाइम बचेगा, हमारा पैसा बचेगा, बिकॉज एक ही समय पे बहुत सारे बच्चों को बताया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू, जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। सिंपल है। बट एंड सेकेंड इज़ रिमूव द आइसोलेशन हटा दिया गया है, बिकॉज आप कहीं भी हों, रिमोट एरियाज़ पर भी अगर नेटवर्क अवेलेबल है, आप वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हो। एंड प्रोवाइड दी सपोर्ट सिस्टम, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है इसकी, और डिले और करप्शन में कमी आ सकती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 3.25 लाख करोड़ रुपए सेव किए हैं अभी तक। 3.25 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से। देर आर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाई यूजिंग ICT। क्या लॉस है? सबसे पहले फेस टू फेस कम्युनिकेशन का लॉस होना, एक पर्सनल जो टच रहता था वो कमी होना। आपने व्हाट्सएप से कार्ड भेज दिया, भाई आ जाना शादी है, आपने मैसेज कर दिया हैप्पी बर्थडे भाई, हो गया। बट फेस टू फेस कम्युनिकेट करते आप गले लग कर मिलते हो, हैंड शेक करते हो, डेट इज़ अ पर्सनल टच इन कम्युनिकेशन, डेट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ICT इन कम्युनिकेशन। ऑथेंटिसिटी अनसर्टेन हो गया, फेक न्यूज़, फेक वायरल कराने के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह वगैरह, दैट इज़ अ फेक। अब आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ भी करना डीप फेक के लिए, दैट इज़ अ अनसर्टेन ऑथेंटिसिटी। देन द डेंजर ऑफ वायरस, फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स प्राइवेसी इशू भी अभी आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, पैक्सस एक यूज़ हुआ था, मामला था, सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ था पैक्सस को टू ब्रिज दी प्राइवेसी। तो यहाँ पे आज हमने 4th पार्ट देखा है कम्युनिकेशन चैप्टर का, जहाँ पे हमने देखा कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में प्रिंसिपल्स क्या हैं, देन उसके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से हो सकता है, देन डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, और फिर कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़
देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो यहाँ तक की वीडियो समझ में आई हो तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। To get more update and study material, join this Telegram channel, The Invincible Aspirant. Thank you so much. Take care. Bye bye.